जब असम में एजिटेशन हुए थे इन 1979, that point of time I was a student of class 6. हमारे शायद मैं क्लास 4 और 5 में मुझको मौका मिला था एक बार कलकत्ता आने का। जब असम एजिटेशन शुरू हुए, द एजिटेशन हुए बेसिकली इसलिए हुआ थे कि असम हैज सीन अनलिमिटेड illegal migration from a neighboring country, and we are losing our identity, we are losing our culture, and that's how a big agitation has taken place in Assam. आंदोलन नॉन वायलेंट थे और असम में जितना बड़ा आंदोलन हुए, हमारे देश को स्वाधीनता आंदोलन का बाद ऐसा बड़ा डेमोक्रेटिक एजिटेशन किसी ने देखा भी नहीं था। We lost 882 people. We call them our proud martyr. जब एजिटेशन शुरू हुए और बढ़ते गए, उनका डेफिनेशन भी बदले। धीरे धीरे हमें लगे कि not only migration, illegal migration is happening to Assam, even we are also subject to gross neglect by the state or by the government of India. So एक बात आए कि हमारा पास विकास नहीं है, हमारे बॉर्डर सिक्योर नहीं है, और धीरे धीरे 1985 में we sign an accord. Accord was not implemented. धीरे धीरे वही democratic agitation has become a most violent agitation, जिसको हम अल्फा का जो रिवेलियन बोलिए, इंसर्जेंसी बोलिए, इसका नाम में we know it. Almost 22,000 people lost life in that period of time. जब अल्फा का मूवमेंट शुरू हुए, थोड़ा उसमें लोगों ने, हमारा ट्राइबल लोगों ने देखा कि इसमें थोड़ा सा आसामी सोविनिज्म का एलिमेंट्स है। एज ए काउंटर टू दैट, असम को डिवाइड करने के लिए We won division of Assam. तब तक 5 बार असम डिवाइड हो चुके थे, और एक बार डिवाइड करने के लिए ट्राइबल रिसर्जेंस, ट्राइबल इंसर्जेंसी भी शुरू हुए। कुल मिला के मेरा बचपन से आज तक, क्लास 4 और 5 से आज तक, एटलीस्ट 50,000 प्लस लोगों का यही थ्रू आउट द पीरियड हैज डाइड। They may be police, they may be army, they may be paramilitary, or they may be the young youths of Assam. और उसी समय एक डिबेट भी होते रहा कि हमारे जो विकास है, if it is concentrated to west and south, will India grow as a country? उसका साथ साथ हमारे इतिहास में we have witnessed 1962 Chinese aggression. कोई सारे चीज नॉर्थ ईस्ट में होते रहा। एक हमें हमेशा ये हमारा सपना रहा कि इंडिया शुड बी ए सुपर पावर, बट विल इंडिया सुपर पावर स्टेटस, कोई एक अगर विदेशी आए वेस्ट गुजरात और तमिलनाडु में वो जाए, इसको लगे कि इंडिया इज एक्चुअली ए सुपर पावर, लेकिन उनको बंगाल से आगे जाए, दे विल सी ए डिफरेंट इंडिया. If India will become 2047 a global power, a developed economy, can it happen through the contribution of few states? ये डिबेट शुरू हुए. मैं कलकत्ता का बात रेफरेंस दिए थे. उस समय the development of Calcutta and development of Guwahati, if I consider, that was 100:1. वहाँ में अगर 100 हो रहा था, यहाँ में 2 भी नहीं हो रहे थे. लोग बोलते कि इंडिया ग्लोबल पावर बनेगा, इंडिया सुपर पावर बनेगा, और बनेगा भी. बट will that super power image a tourist or a investor will see across the India? और इंडिया में भी 2 नेशन रहेगा, रिच पार्ट ऑफ इंडिया, पोर पार्ट ऑफ इंडिया, डेवलप पार्ट ऑफ इंडिया, बैकवर्ड पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये डिबेट्स होते रहा,
लेकिन हमारे जो सरकार रहे, आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल, दे कीप ऑन एक्सटेंडिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन साउथ एंड वेस्ट। जो भी इन्वेस्टर आते हैं उनको कर्नाटक लेके जाते थे, तमिलनाडु लेके जाते थे, गुजरात लेके जाते थे, आप इन्वेस्ट करो। धीरे धीरे हमारा देश में जो रीजनल इम्बैलेंसेस है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुके। इफ यू टुडे लुक द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री, if Maharashtra has a GDP of 32 lakhs crore, there will be many states in India who will have GDP of 2 lakhs crore. But Soviet India hai, everybody paid the same level of income tax, everybody pays same level of GST. You have one nation, one tax, you have one nation, one grid, you have one nation, one army, everything is one. But you have one nation, one parliament. But when it comes to development, ये कभी लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारा भारत में ही, हमारा देश में ही दो टाइप का, टू टाइप्स का states or regions is emerging. Competition is good. कि लोग compete कर रहे हैं, competition कोई एक हो रहा है, कोई दो आ रहा है, कोई तीन हो रहा है. But there was no competition. Competition among unequals. There, वो competition नहीं बोला जाते हैं. There was no competition. If you ask state of Meghalaya to compete with state of Tamil Nadu, ये कोई competition नहीं बोलते हैं. Probably I will not use the word joke, but it is almost a joke कि आप compete करो. 2014 प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोलना शुरू किए कि हमारा देश में वेस्ट और साउथ का विकास होने से नहीं होगा. Every part of India has to be developed. In my view, that is the beginning of limitless India. वहां से ही लिमिटलेस इंडिया का एक मूवमेंट शुरू हुए. स्टार्टअप आईआईटी मद्रास में होने से नहीं होगा. It has to be in IIM Shillong, it has to be in IIT Guwahati. देश का जब सारे लोगों को ये एक महसूस होना शुरू होगा कि I am also this part of this country, I am also this part of India, everybody will start contributing. But otherwise, prior to 2014, contribution was limited from particular states. We are grateful to them कि आप लोगों ने इंडिया को आगे बढ़ाया. Nothing to feel jealous, nothing to feel कि हमने किया आपने नहीं किया, वो बात नहीं है. Every states का अपना अपना history होते हैं. Let me talk about Assam. Digboi Oil Refinery was the oldest refinery in Asia. हमारे जिमखाना जोरहाट में गोल्फ कोर्स है. That is the oldest golf course in Asia. और जब ब्रिटिश इंडिया हुए करते थे, they put a railway track from Assam's Margherita to the Chittagong. This is the oldest railway track in our country, and our GDP was higher than country's GDP. Assam GDP was higher than country's GDP at the time of our independence. फिर क्या हुए? देश का पार्टीशन हुए, थैंक्स टू कांग्रेस पार्टी पार्टीशन हुए. जब देश का पार्टीशन हुए उस समय वी लॉस्ट आवर ट्रेड लिंक. बे ऑफ बंगाल से हमारा कनेक्टिविटी वी लॉस्ट. असम is now connected to rest of India only through a chicken neck, 22 kilometers of chicken neck. Instead of coming to mainland of India directly through the erstwhile Bangladesh, now we are coming to mainland of India through Calcutta. It is a journey which is minimum 30 hours, 28 hours, it will take more. 1950 का great earthquake हुए. We suffered a lot, nobody take care of us. और जब हमारे प्रदेश का पार्टीशन हुए,
We have been thrown out of our capital, Assam को. हमारा शिलोंग कैपिटल हुआ करते थे. We have been asked to shift to the capital. We have asked to go out of the capital. 5 बार एक प्रदेश का डिवीजन हुए. फिर लॉन्ग अल्फा मूवमेंट, इंसर्जेंसी मूवमेंट, nobody takes care. लोगों को लगे कि भाई डेवलपमेंट इज कमिंग फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. There is no need that there should be even development, there should be balanced development.